जिसको हिंदी में हम लोग ध्यान कहते हैं। बहुत सारे वक्ताओं ने इसके बारे में बताया, हम लोगों ने सुना। इस विषय में ध्यान की पद्धति के बारे में जो लोगों की सोच है, क्या ये ध्यान सत्य है या इसकी प्रक्रिया सत्य है, तो इसके 3 कारण ऐसे हैं जिसके कारण हम मेडिटेशन को समझ नहीं पा रहे हैं। ये श्लोक मैं आपको पद्म पुराण से संबंधित बता रहा हूं। जिह्वा दग्धा परान्ने, हम लोग परान्न को ग्रहण करके अपनी जिह्वा को, अपनी जो सत्यता है उसको नष्ट कर चुके हैं। मेडिटेशन का प्रभाव नहीं समझ में आता। जिह्वा दग्धा परान्ने न, ये पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष है कर्म तद्धर्म प्रतिग्रह। प्रतिग्रह कहते हैं अनावश्यक धन को देना, जिसको आप ये कहें ये के माध्यम में धनार्जन करना, सदवृत्ति के अतिरिक्त भी धन का अर्जन करना। ये दूसरा, ऊट पटांग के धन के अर्जन करने से भी ध्यान की प्रक्रिया हमको समझ में नहीं आती। तीसरा, जो कुछ बचा है उसके बाद कहते हैं मनोदग्धम परिस्त्री भी, और बची हुई स्थिति को परिस्थितियों ने लूट लिया। अब ध्यान कैसे समझ में आए? मन हमारा विचलित है, परिस्थिति इत्यादि में धन से हम अपनी बुद्धि का नाश कर चुके हैं। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं, अपने ध्यान को सुदृढ़ करो। ध्यायतो विषयान पुरुषः संगस्तेषु पजायते। महत्वपूर्ण है ध्यान। यदि ध्यान अच्छा है तो आपको उन्नति पथ पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि ध्यान अच्छा नहीं है तो आपका सर्वनाश होने से भी कोई नहीं रोक सकता। ये बात अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में संबोधित करते हुए कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः। यदि विषयों का चिंतन हम लोग करेंगे, ध्यान में वासना हमारे यदि प्रतिष्ठित है, तो किसी भी प्रकार से हमारे उन्नति पथ को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। मान लीजिए हमारे गुरु जी कभी भी अगर कुछ बताते थे